नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्व क्लासेज जे ऑनलाइन में। आप लोग को क्लास टेंथ का बिहार बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के क्रम में 4 चैप्टर तक हमने बढ़िया से खत्म कर दिया। आज पांचवा चैप्टर क्या है? आज पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवा। अब रोजगार क्या है और सेवा क्या है, इसको आप पांचवा चैप्टर का यही नाम है, इसके बारे में आप लोग को आज बता रहे हैं। अब देखिए, रोजगार मतलब क्या होता है? जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं। और सेवा क्या होता है? जिसके बदले में हमको रुपया पैसा मिलता है। कोई सेवा शरीर के द्वारा या मानसिक के द्वारा, जिसके बदले हमको पारिश्रमिक मिलता है, उसी को आय कहते हैं। और उससे हमें और पैसा रुपया मिलता है। देखिए, अब रोजगार और सेवा क्या है? देखिए, पहले आउटसोर्सिंग मतलब वाह्य स्रोती किसे कहते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, बहु जो जिसका ब्रांच, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं? जिसका ब्रांच एक से अनेक देशों में हो, एक से अधिक देशों में हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं एवं अपनी कंपनियों के बजाय बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसे बाह्य स्रोत ही कहते हैं। मतलब वैसी स्रोत से इनकम जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, जो मतलब बहुत सारे देशों में अपना कंपनी खोल दिया, और वहां से बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से क्या कर रहा है? अपनी सेवा दे रहा है और उसके बदले उसको आय मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य स्रोत ही कहेंगे। अब सरकारी सेवा किसे कहते हैं? देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सरकारी सेवा जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मानसिक मासिक वेतन देती है, तो इसे सरकारी सेवा कहता है। मान लेते हैं कि कोई भी है कर्मचारी, सरकार का या देश का, सेंट्रल का है या स्टेट का है, तो वो जो महीना भर काम करके उसको जो सरकार देता है, तो उसके बदले पैसा, तो वो जो सेवा किया तो उसको सरकारी सेवा कहते हैं। और उसके बदले जो देता है मासिक वेतन देती है, उसे ही क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा हो गया, शिक्षा सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा में हो गया, फिर क्या होता है, अभियंत्रण सेवा हो गया, ये सब सरकारी सेवा हो गया, बैंकिंग सेवा इत्यादि। अब गैर सरकारी, अगला क्वेश्चन क्या है? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे बैंकिंग सेवा अब प्राइवेट भी हो रहा है धीरे धीरे। फिर मतलब अपने नहीं करके सरकार का एजेंट उसमें काम करता है, और वो पैसा देता है कर्मचारी को, और कर्मचारी उसके काम को करते हैं, उसके द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करते हैं। दूर संचार सेवा हो गया, यातायात सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, स्वरोजगार सेवा हो गया। इसमें क्या हो गया? कोई एनजीओ वगैरह हो गया, ये सब है क्या है? गैर सरकारी संस्थान है, गैर सेवा हो गया। रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है? रोजगार और सेवा देखिए, दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। क्या संबंध है? एक दूसरा, रोजगार आप कीजिएगा, सेवा कीजिए, मतलब आप रोजगार कहीं कर रहे हैं तो मतलब आप वहां सेवा दे रहे हैं, और सेवा दे रहे हैं तो उसको आपको मासिक वेतन मिलेगा। मतलब कहीं आप रोजगार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रोजगार। तब वहां आप क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो सर उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? मजदूरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मजदूरी या मासिक वेतन, इसको बोलिए। क्या मिल रहा है? मासिक वेतन मिल रहा है। ठीक है। मतलब कहीं रोजगार आप कर रहे हैं, रोजगार लगा है, जॉब लगा है, तो आप वहां सरकारी सेवा दे रहे हैं। सेवा के बदले आपको मजदूरी मिल रहा है, उसी को क्या कहें? मासिक वेतन कहेंगे, या दिन में मिलता है तो दैनिक वेतन कहलाएगा। रोजगार और सेवा एक दूसरे को पूरक कहा जाता है। सेवा से रोजगार का सृजन होता है, मतलब सेवा देने से ही रोजगार का क्या होता है? सृजन होता है। अब मॉल किसे कहते हैं? देखिए, मॉल तो आप देखबे किए होंगे, हर जगह मॉल खुल गया है। आप लोग भी अपना अपना क्षेत्र में कौन सा मॉल है, अपना अपना नाम, मॉल का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है। ऐसे बाजार ऐसे बाजार को मॉल कहते हैं जिसमें एक छोटी छत के नीचे सारी छोटी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। देखिए, देखो, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? क्या पड़ा? पीडीए लिखा गया, पड़ा। ठीक है। देखिए, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखिए। देखिए, एक समय कहा जाता था जब फ्रांस खांसता है, क्या करता है? खांसता है। खांसता है तो पूरे यूरोप में क्या लग जाती है? सर्दी। आज वही स्थिति अमेरिका की है। वहां आई आर्थिक मंदी ने सारे संसार को हिला के रख दिया है। इस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा शिकार भारत का सेवा क्षेत्र है। विकसित राष्ट्रों से तकनीक वैज्ञानिक की छटनी करके रोजगार से मुक्त कर दिया गया। क्या करें? जो विकसित राष्ट्र अमेरिका जैसे देश हैं, वहां क्या किया गया है? वहां से तकनीकी वैज्ञानिकों की छटनी कर दिया गया, और रोजगार से उसको क्या कर दिया गया? मुक्त मतलब हटा दिया गया है। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर पड़ा है जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। अमेरिका में कई बैंक दिवालिया हो गए तथा कितने ही वित्तीय संस्थाओं को बंद करना पड़ा।
मतलब वहाँ जो रोजगार भारतीय लोग कर रहे थे वहाँ का नौकरी चला गया, तो भारत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? पड़वे करेगा। भारत के सेवा क्षेत्र पर भी इसका असर देखने को मिला, और इससे ज्यादा सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे इंजीनियर आज भी बहुत बहु बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं। मतलब वही है कि मतलब बहुत सारे जैसे आईटीएन जो भी रहता है, जो टॉपर रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अमेरिका अमेरिका में रिसर्च वगैरह करते हैं, नासा उसा में। तो वहां से मान लीजिए छटनी कर दिया जाएगा, तो उनको क्या होगा? उन पर असर आएगा कि नहीं? जब उन पर असर आएगा तो भारत पर भी असर आएगा, काहे कि वहां का इनकम भारत भी आता है। भारत में कार्यरत अनेक विदेशी कंपनियां छटनी करने का प्रारंभ कर दी गए। फिर भारत में अनेक क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, परंतु सेवा क्षेत्र पर इसका आर्थिक प्रभाव देखा गया। यहाँ तकनीक की बेरोजगारी सर्वाधिक है। मतलब पढ़ लिख के, मतलब बीटेक करके भी बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं नौकरी की तलाश में, काहे कि बहुत सारे लोग दिक्कत हो रहा है। फिर क्या करें? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पर क्या लिखे? टिप्पणी लिखे सेवा। देखे तो पहले तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा कौन क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था का तीसरा जो स्तंभ है वो क्या है? सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र है, क्या है? तीसरा स्तंभ है जो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। उदारीकरण क्या हुआ? लिबरलाइजेशन। और वैश्वीकरण हुआ ग्लोबलाइजेशन। देखिए उदारीकरण हुआ मतलब, उदारीकरण मतलब पहले कोई भी काम मतलब इंडिया का सामान बन के इंडिया में बिकता था। अब क्या हो गया कि बाहर से, बाहर वाला भी सामान आके इंडिया में, मतलब यहाँ का भी सामान बाहर भी। जैसे आप कहीं अपना घर में दूसरा को नहीं आने दीजिएगा, तो आपका भी अधिकार है कि आप दूसरा घर में नहीं जा सकते। पहले वही था। अब मगर धीरे धीरे इसको ओपन कर दिया गया, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ओपन कर दिया गया है। और 1991 में किया गया, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उस समय क्या हुआ? उदारीकरण हुआ, जिसके कारण इंडिया का बना सामान भी बाहर बिका और बाहर का सामान भी आया। और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब पूरा वर्ल्ड में ये छा गया, ठीक है। इसके कारण अभूतपूर्व प्रगति को देखने मिली। सेवा क्षेत्र का रोजगार, सेवा क्षेत्र का रोजगार एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर क्या रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। विश्व की विकसित देशों की तुलना में अर्ध विकसित और विकासशील देशों में गरीबी, बेरोजगारों की संख्या अधिक है। विकासशील देशों में क्या है? अर्ध विकसित और जो विकासशील देश है। देखिए विकसित देश है तो किसी तरह अपना एडजस्ट कर लेगा। जो अर्ध विकसित है या विकासशील कर रहा है, वहां बेरोजगारों की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितने भी विकसित देश है वहां का अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र पर लगी हुई है। सेवा क्षेत्र को समांतर दो भागों में बांटा गया, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। मतलब सेवा क्षेत्र दो तरह के होता है। हम तो बताएं कि मतलब जिसका नियंत्रण वो सरकार पर रहता है, मतलब जिसको सरकार चलाता है उसको सरकारी सेवा कहते हैं। जिसको सरकार नहीं चलाता है उसको क्या कहते हैं? गैर सरकारी सेवा कहते हैं। सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार के प्रति क्या है? काफी है। मतलब सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार प्राप्ति में काफी है। कोई भी रोजगार जो करते हैं वो सेवा क्षेत्र में आता है, हम सेवा दे रहे हैं। और तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे को क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इन दोनों पक्षों को एक तराजू के दो पहलू के रूप में देखना होगा। सेवा क्षेत्र का सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है। मतलब सरकारी रहे तब भी वहां जाके लोग काम करेंगे, गैर सरकारी रहेगा तब भी। मतलब रोजगार का क्या हो रहा है? गैर सरकारी रही है चाहे सरकारी रही है, दोनों जगह रोजगार का सृजन किया जा रहा है। भारत विश्व में सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। कृपया चैनल को, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैश्विकरण, अगला चैप्टर क्या है? वैश्विकरण। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं? इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।